हेलो बच्चों, आज हम लोग न्यूक्लियर फिजिक्स का एक और क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ये एक सिंपल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। फार्मूला लगेगा आपको डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का, उसके बारे में चर्चा करेंगे। पहले एक चर्चा ये कर लेते हैं कि फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन में क्या ध्यान रखना है। फार्मूला में आपको एक चीज़ ये खासा ध्यान रखना है कि जो फार्मूला होना चाहिए ना, उसका आपको डेरिवेशन पता होना चाहिए। ठीक है, या फिर अगर वो किसी लॉ के तहत आ रहा है, जैसे फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, इसका डेरिवेशन तो नहीं है लेकिन एक लॉ के तहत आ रहा है। ठीक है, न्यूटन सेकंड लॉ, तो ये पता होना चाहिए या डेरिवेशन याद होना चाहिए। इससे दो तीन फ़ायदे हैं। एक तो कॉन्फिडेंस आता है कि मैं कभी फार्मूला डिराइव कर सकता हूँ। दूसरा, फार्मूला याद करने में आसानी होती है, ईजी टू रिमेंबर होता है, आप उसमें कोई चीज़ मिस नहीं करोगे। ठीक है, और कुछ फार्मूले आपको याद नहीं करना पड़ेगा, जैसे ये वाला क्वेश्चन है। इस वाले क्वेश्चन का जो फार्मूला कोई बंदा याद करके रखा हुआ है और डेरिवेशन नहीं पता है, तो वो मूर्ख है। मैं बड़े बड़े शब्दों में लिख देता हूँ, वो मूर्ख है, एक सीरियस कैंडिडेट नहीं है। कौन? जो फार्मूला इस क्लोजेस्ट अप्रोच का याद करके रखा हुआ है और उसका डेरिवेशन नहीं पता है। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं कि ये कौन सा फार्मूला की बात हो रही है। इन एन अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच फॉर द अल्फा पार्टिकल इज 4.5 इंटू 10⁻⁻14 मीटर। ठीक है, इफ टारगेट न्यूक्लियस हैज़ एटॉमिक नंबर 80, देन द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल क्या होगा। ठीक है, तो क्लोजेस्ट अप्रोच का डिस्टेंस दिया हुआ है अल्फा स्कैटरिंग में, तो पूछ रहा है मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होगा। तो ये सिंपल होता है, इसको तो आपको याद करना ही नहीं है इस फॉर्मूले को। ये मान लीजिए न्यूक्लियस है और अल्फा पार्टिकल कहीं यहाँ है, तो क्लोजेस्ट अप्रोच कब होता है? जब ये स्ट्रेट लाइन में जाए टुवार्ड्स न्यूक्लियस, है ना, ऊपर नहीं नीचे नहीं, लाइन ज्वाइनिंग टू अल्फा पार्टिकल और जो न्यूक्लियस है इसकी वेलोसिटी उसी डायरेक्शन में हो, पहली बात। और जब क्लोजेस्ट अप्रोच होगा तो उस वाले केस में इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला बहुत सिंपली डिराइव हो जाता है कि यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी है, फाइनली यहाँ पे जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, जहाँ पे इसकी वेलोसिटी अब यहाँ पे ज़ीरो हो जा रही है और पूरा का पूरा पोटेंशियल एनर्जी है। तो काइनेटिक एनर्जी आपका बन जाएगा क्या चीज़? पोटेंशियल एनर्जी 1/4πε0 जेड ई, ये है चार्ज न्यूक्लियस पे, इनटू अल्फ़ा पे चार्ज हो जाएगा 2e अपॉन r0। ये है क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो ये है फॉर्मूला, ये एक लाइन में आ रहा है। अब इसको कोई याद करके रखे कि R0 इज इक्वल टू 2/2 अपॉन के 1/4πε। इसको कोई रट रहा है तो वो मूर्ख है, महामूर्ख है। मैं साफ लिख दे रहा हूँ। कुछ फॉर्मूले बच्चे आपको याद नहीं करना है, उसमें से ये एक है एग्जाम्पल। ठीक है, अब आपको वेलोसिटी निकालना है, तो क्लोजेस्ट अप्रोच में ही वेलोसिटी मैक्सिमम होती है और आपको मैक्सिमम वेलोसिटी निकालना है। कम वेलोसिटी से अगर भेजेंगे तो कहीं यहीं आ जाएगा, यहीं से लौट जाएगा, तो वो क्लोजेस्ट अप्रोच नहीं हुआ। क्लोजेस्ट अप्रोच यहाँ पे आ रहा है मैक्सिमम वेलोसिटी वाले केस में। तो आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए। ½ mv0² इज इक्वल्स टू 1/4πε0। ये क्या है? ट्वाइस ऑफ ZE² अपॉन R0। आपको V0 निकालना है, तो पहले तो यहाँ से मैं ये ½ m हटा देता हूँ। ठीक है, और ये यहाँ पे क्या आ जाएगा फिर? 2/m, सिंपल है। और ये स्क्वायर हटाया तो यहाँ पे स्क्वायर रूट बन जाएगा। Z की वैल्यू दी हुई है 80, R0 की वैल्यू भी आपको दी हुई है 4.5 इंटू 10⁻⁻14, और मास भी दिया हुआ है आपको 6.72 इंटू 10⁻27। ये सब स्क्वायर रूट के अंदर है, बस आपको इसको सिंप्लीफाई कर लेना है बच्चों। ये सारे ऐड हो जाएंगे ऊपर जाके, ये क्या बन जाएगा? 41 और 9 50, बाहर आएगा 10⁻25, है ना। 4.5 से देखिए 2 बार में कट जाएगा, ये देखिए 10 बार में कट जाएगा 8 से, और ये भी कट जाएगा। तो आप ई की वैल्यू पुट कर दीजिए 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 10⁻25। इसकी वैल्यू अगर आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा 4.87। ठीक है, ये सब सॉल्व करोगे तो देखिए क्या आ रहा है? 15.61 इंटू 10⁻25 में से 9 गया 6। ठीक है, तो ये होगा आंसर। वैल्यू क्या आ रहा है? 15.61 इंटू 10⁻6।
आंसर आपको 10⁵ में देना है, तो यानी ये पॉइंट यहाँ से हटा के यहाँ डालना है, तो ये 10⁵ बन जाएगा। तो आंसर क्या होगा 156 बच्चों। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, फार्मूला बेस्ड, और इसमें आपको फार्मूला भी याद नहीं रखना है, बस आपको इतना कॉन्सेप्ट याद रखना है कि इनिशियल जो अल्फ़ा पार्टिकल का जो काइनेटिक एनर्जी था वो पूरा का पूरा पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है एट द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। बस ये एक लाइन का कॉन्सेप्ट याद रखिएगा तो आपका काम हो जाएगा।